Mr. Speaker, I move that the total of rupees 1,036 billion 955 million 9,24,000 on account of demand number PC 21031 miscellaneous be reduced to rupees 1. जी I oppose. जी जुनेद अफजल साई साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने भी बड़ी अच्छी वहाँ से तकरीर की, सुल्तान भाई ने। वो शायद लिखी लिखाई आई थी, उन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया, तकल्लुफ़ नहीं किया। जो फिगर उन्होंने खुद कोट किया है सर, वो और जो उनके हाउसिंग के अंदर पैसे अगली दफ़ा के लिए रखे गए हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। खुद ज़रा पढ़ेंगे उसको तो समझ आएगी। उसके अंदर सर ये खुद फरमाते हैं अभी के एक अमाउंट वर्ल्ड बैंक की आनी है इन नेक्स्ट मंथ, तो इट शुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कि ये अमाउंट वहाँ पे अगर डालेंगे तो जो अमाउंट इन्होंने रखी है वो उसके साथ नहीं करती। लेकिन मैं इससे अगली बात करना चाह रहा हूँ सर, ये जो मिसलिनियस का हेड है ना सर, ये खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इस पंजाब के साथ। इसके अंदर जिस तरीके से मैंने और मिनिस्टर साहब ने फिगर कोट किया है सर, जब हम इसको पढ़ते हैं 1036 अरब है सर 1036 अरब की जो बाइफिकेशन है वो जब हम जाते हैं तो उसके अंदर सर आपने जो महकमा सुल्तान बाजवा साहब का था, मेरे भाई का, उसको भी जब हम देखते हैं तो उसके लिए भी पैसे अथॉरिटीज़ के लिए इसके अंदर फर्दर रखे गए हैं। सर बजट बनाने वालों को ये कम अज़ कम मजाक नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर आप डिफरेंट अथॉरिटीज़ बना रहे हैं तो फिर यहाँ तो उनका मकसद आपको खुद क्लियर होना चाहिए। जिस तरह अभी बाजवा साहब ने भी फरमाया कि ये जो अथॉरिटीज़ बनी हुई थी ये सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं थी, इसलिए ये पैसे वहाँ पे दिए गए। ये जो लोन राइट्स ऑफ की मद के अंदर इन पैसों का पर्पस क्या था, इसके अंदर इनका कसूर नहीं सर। ये जो बाबू मशवरे देने वाले हैं, जो ये काम करवा रहे हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट क्रिएट करने के लिए और अय्याशियाँ करने के लिए जो वो ये नई अथॉरिटीज़ क्रिएट की गई हैं, उनके अंदर जो पैसे दिए जाते हैं, अगर आपने ये पैसे ज़रूरी देने हैं तो सर उसी डिपार्टमेंट का हेड मौजूद है। ये तकल्लुफ़ किस वजह से है? ये छुपा के ये जो पर्दा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस ऐवान की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश है और पंजाब की आवाम के आंखों में भी धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। अब सर इसके अंदर जो चोलिस्तान अथॉरिटी की बात शक्ल वडाइट साहब ने की थी, उसके लिए आपने ये मिसलिनियस के अंदर भी पैसे रखे हुए हैं सर। इसी तरीके से आपने डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए पैसे रखे हुए हैं हाउसिंग के अंदर। और इसका जो मेन हेड फिर जो सबसे मज़े की चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर तो ये आप डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, पंजाब के अवाम की बेहतरी के ऊपर लगा रहे होते तो हमें कतन एतराज़ ना होता, क्योंकि हम चाहते हैं इधर आने का पर्पस, इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था कि तमाम पंजाब के अजला के अंदर, तमाम हलकों के अंदर डेवलपमेंट के काम हो सर। इससे कतई नज़र के वहाँ पे तख्ती नून लीग की लगेगी, PTI की लगेगी या MQM की लगेगी, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि जो भी बरसर इक़्तिदार हो वो आवाम की खिदमत करे, आवाम को अल्टीमेटली रिलीफ मिले। अब सर इसमें गुजारिश ये है कि ये जब हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर पेज नंबर 72 है सर आपकी ये डिमांड का। इसके ऊपर भी सर जो आपने सबसे ज़्यादा पैसे डाले हैं वो फिर हेड जो बजट कोड का हेड आपने बनाया हुआ है A05, उसके अंदर ग्रांट सब्सिडीज एंड राइट ऑफ लोन्स है सर। इसके अंदर आपने पिछली दफ़ा 859 बिलियन जो है वो पंजाब की आवाम का झोंका, और इस दफ़ा उठा के आप 1015 अरब से ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर फिर डाल रहे हैं। अब मेरा पूछने का या मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये पैसे अगर आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है या कोई भी इदारा दे रहा है, अगर खैरात भी आ रही है तो उसको बेहतर तरीके से भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अवाम की रिलीफ के लिए भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरीके से सर बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर जब हम जाते हैं, अब ये पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स के नाम पे भी इसी के अंदर हमने मिसलिनियस में सेपरेट पैसे रखे हुए हैं। स्टेट प्रिजनर्स एंड डिटेनीज के नाम के ऊपर हमने फिर इसके अंदर पैसे रखे हुए हैं। इसी के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए हमने इसके अंदर पैसे रखे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए अगर यहाँ पे पैसे देने थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में क्यों नहीं हम उसको डिस्क्लोज कर सकते। जब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए हमने पैसे इसके अंदर 521 अरब के करीब रखा हुआ है।
और जो हमने एजुकेशन का बजट रखा है वो सेपरेट रखा है, तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इसको कोलैबोरेट क्यों नहीं करते, उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं। अब जब हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 1036 अरब ये है, तो बाकी वो वाले अरबों रुपया जब आप डिपार्टमेंट के साथ मिक्स करके एक जगह पे लिख देंगे, पंजाब की आवाम को आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो वो ये पूछेंगे ज़रूर कि जिस महकमे का जो काम था वो करने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में जो अमाउंट दी जा रही है उससे कम बजट उनको एलोकेट किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट हुई वो भी बताता हूँ आपको। सर, आप एंटी करप्शन का बजट देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में उनके ऑपरेशंस के लिए आप उनको 3.5 अरब रुपया देते हैं और रिकवरी साल की है 4 करोड़ रुपया। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बताएंगे 3.5 अरब लगा के अगर हम 4 करोड़ रुपया रिकवर कर रहे हैं तो हमें शर्म आ जानी चाहिए। कहीं तो इस गरीब आवाम का ख्याल कर लेना चाहिए। इस सूबे के ऊपर ये जुल्म जो हो रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। अब सर इसी के अंदर जब आप जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उसके लिए सर आपने 3,910 मिलियन रखा हुआ है। अब सबसे मजे की चीज़ सर मुझे बताएं, आप बलदियाती सियासत के अंदर भी खुद कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, उस सिस्टम को भी समझते हैं। जब हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है तो सर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी हमने मिसलीनियस के अंदर से देना है, कॉर्पोरेशंस को भी हमने मिसलीनियस के अंदर से देना है, हमने यूनियन काउंसिल्स को भी मिसलीनियस के अंदर से देने हैं। बस मतलब ये लमसम मिला के हम जो है कम से कम भी 20-25 अरब रुपया इस काम के अंदर लगा रहे हैं। इसके बाद सर हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, जो SNGAD बेसिकली बनता है। अब उनको बाकी यशियाँ हमने करवा दी, उसके बाद 37 अरब रुपया फिर हम मिसलीनियस के अंदर भी उनका डाल रहे हैं। सर इसके बाद आप मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती। आप ये देखें, यही लॉ कोड जो 031 है लॉ कोड्स का, उसके हेड में भी आपने मिसलीनियस में पैसे डाले हुए हैं। सर तमाम वो महकमे जो एग्जिस्ट करते हैं, तमाम वो अथॉरिटीज़ हैं जो किसी ना किसी महकमे की सब्सिडरी हैं, और उठा के मिसलीनियस में ये धोखाधड़ी बंद करें। अगर ये पैसे ज़रूर लगाने हैं, ये याशी ज़रूर करवानी है, तो कम से कम आवाम को सच तो बताएं कि हम लोग आपकी खिदमत के लिए नहीं बैठे, उन बाबुओं की खिदमत के लिए बैठे हैं जिन्होंने जाली फॉर्म 47 के जरिए हमें अवान में पहुंचाया है। हमने उनकी खिदमत करनी है, हमने उनको याशी करवानी है। बहुत शुक्रिया।